हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड प्रॉब्लम देखो क्या है हमारे, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले दो क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिया, तीन क्वेश्चन है सेकंड वाले क्वेश्चन में, लेकिन अभी हमने दो प्रॉब्लम को यहाँ पे लिया है। तो फर्स्ट वाली प्रॉब्लम ये है, सेकंड प्रॉब्लम ये है, दोनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद थर्ड वाली को सॉल्व करेंगे। इसमें बोला है एलसीएम एंड एचसीएफ, इनका हमको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। उसके बाद में बोला है वेरीफाई दैट फार्मूला, इस फार्मूले को वेरीफाई करके भी दिखाना है। बेटा ये फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर का अगर हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो बेटा एलसीएम और एचसीएफ अगर सही है आपका आंसर चेक करने के लिए, तो ये फार्मूला भी वेरीफाई होना चाहिए। एलसीएम की और एचसीएफ की मल्टीप्लाई कराओगे और वो मल्टीप्लाई दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आनी चाहिए। एक प्रकार का ये हमारा क्या होता है, फार्मूला है, तो इसको हम याद रखेंगे। अब बेटा हम सॉल्व करेंगे 26 एंड 91 को। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे 26 के। 26 को लिख सकते हैं 2 इंटू 13 एंड 91 को लिख सकते हैं यहाँ पे हम 7 इंटू 13। तो पहले बेटा हमको एलसीएम निकालना है, उसके बाद एचसीएफ निकालना है। एलसीएम का फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर एंड इन्वॉल्व्ड नंबर। तो बेटा कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है, केवल 13 है। यहाँ पे पहले 13 को लिखेंगे इंटू 2 इंटू 7। इनका सबका जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा 13 की 7 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 91 इंटू 2, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18। ये बेटा एलसीएम निकल के आ गया हमारा। अब हमको फाइंड करना है एचसीएफ। एचसीएफ का फार्मूला क्या होता है, एचसीएफ का फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। ओके बेटा, तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है, 13 है, तो दिस इज अ एचसीएफ। ये आंसर हो गया हमारा फाइनली। अब बेटा सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं। हमारा सेकंड प्रॉब्लम क्या है हमारी, 510 एंड 92। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे 510 एंड 92 पे। अब बेटा 510 एंड 92 लार्ज नंबर है, बड़े नंबर है हमारे, ठीक है। तो इनको हम इस तरह से यहाँ पे पहले इनके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। बेटा 510 को ब्रेक करेंगे पहले, 2 से करोगे ब्रेक, इसके लिए 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब बेटा 3 से होगा, 2 से नहीं होगा। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 5 से 5 1 जा 5, 5 7 जा 15। अब बेटा 17 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, तो देन 17 बन जा 17 एंड 92 2 से करेंगे यहाँ पे इसको, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 इज आल्सो प्राइम नंबर, 1 जा 23। अब बेटा यहाँ पे हमारे फैक्टर आए हैं 510 के फैक्टर क्या है बेटा, 2 सिंगल टाइम्स आया है, 3 भी सिंगल टाइम्स आया है, तो उनको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 एंड 92 इज इक्वल टू 2 2 टाइम्स आया तो 2 की पावर 2 इंटू 23। ओके बेटा, अब हमको निकालना है यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम को निकालना है। एलसीएम में सबसे पहले जो कॉमन नंबर होता है उसकी हाईएस्ट पावर को लेते हैं। तो बेटा कॉमन क्या है यहाँ पे, 2 कॉमन है, 2 में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2।
इंटू इन्वॉल्विंग नंबर भी लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये 23 को ले लिया हमने यहाँ पे, उसके बाद में बचा है 3, 5, 17। बेटा अभी इसको हम देखे हैं, ये फैक्टर आया है हमारा किसका, 92 का। तो इस 2 की पावर 2 इंटू 23, ये डायरेक्ट 93 इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी 93 में इंटू 3, 5 जा 15 इंटू 17 इज इक्वल टू, अब बेटा इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं यहाँ पे। 17 2 जा कितना होता है 34 का 4 कैरी लगा 3, 17 9 जा 153, 153 में 153 में 3 को ऐड करोगे तो 156 इंटू 15, 15 4 जा 60 का 0 कैरी लगा 6, 15 6 जा 90, 96 का 6 कैरी लगा 9, 75 और 9, 15 5 जा 75 हो गया, 75 में 9 को ऐड करेंगे तो 84 का 4 कैरी लगा 8, 15 1 जा 15, 15 में 8 को ऐड करेंगे 23। ये बेटा एलसीएम निकल के आ गया हमारा। एंड फाइनली हमको फाइंड करना है एचसीएफ। तो बेटा एचसीएफ में केवल कॉमन नंबर की लीस्ट पावर को लिया जाता है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, ये 2 कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो इनमें लीस्ट पावर कौन सी है, केवल 2 है। दिस इज एचसीएफ। बेटा एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे 2 प्रॉब्लम ली थी हमने, दोनों का एलसीएम फाइंड करना था और एचसीएफ फाइंड करना। तो बेटा 26 एंड 91, 26 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 13, 91 का फैक्टर हो गया 7 इंटू 13। तो बेटा एलसीएम में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एंड इन्वॉल्विंग नंबर, ये फार्मूला होता है हमारा। तो सबसे पहले कॉमन नंबर क्या आया हमारा 13 है, 13 को लिख लिया, इनटू जो इन्वॉल्व नंबर होते हैं उनका भी प्रोडक्ट किया जाता है 2 इंटू 7, सबका मल्टीप्लाई करा लिया 182 आ गया हमारा। एंड नेक्स्ट है हमारा एचसीएफ। एचसीएफ बेटा कॉमन फैक्टर लिया जाता है केवल, तो एचसीएफ आ गया हमारा 13 यहाँ पे। एंड नेक्स्ट नंबर था हमारा 510 एंड 92। तो बेटा 510 के फैक्टर कर लिए हमने यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड 92 के फैक्टर कर लिए 2 की पावर 2 इंटू 23। अब बेटा इसका एलसीएम फाइंड करना था हमारे लिए। तो एलसीएम में सबसे पहले हमने कॉमन नंबर को लिया हाईएस्ट पावर वाले को। तो कॉमन क्या है 2 है, 2 में हाईएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 2 इंटू इन्वॉल्विंग नंबर। तो सभी इन्वॉल्विंग नंबर को ले लिया 23 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, इनका सबका प्रोडक्ट कराया तो आया हमारा 23,460। ओके। एंड फाइनली निकालना था हमको एचसीएफ। तो बेटा एचसीएफ हमारा केवल कॉमन नंबर देखना है। तो कॉमन यहाँ पे 2 है, नीचे 2 की पावर 2 है। अब कॉमन नंबर में किसको लिया जाता है, लीस्ट पावर वाले को लिया जाता है। तो लीस्ट पावर क्या है, ओनली 2 है। दिस इज एचसीएफ। अभी बेटा हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व की थी। अब थर्ड वाली प्रॉब्लम ये है हमारी, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम में दे रखा है 336 एंड 54। अब इनके सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे यहाँ पे। 336 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7 एंड 54 के फैक्टर 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब बेटा देखो फैक्टर निकल के आया हमारा 336 के फैक्टर आ गए हैं 2 1 2 3 4, 2 4 टाइम्स आया तो 2 की पावर 4 इंटू 3
इंटू 7। बेटा 2 4 टाइम्स आया था, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 को यहाँ पे लिख दिया हमने, इंटू 3 इंटू 7। एंड नेक्स्ट 54 इज इक्वल टू 2 सिंगल टाइम्स आया है 2 इंटू 3 टाइम्स आया तो 3 की पावर 3। ओके, अब बेटा फाइनली हमको फाइंड करना है यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम में वही कॉमन नंबर में हाईएस्ट पावर को लिया जाता है, तो ये दो कॉमन नंबर है, हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4 इंटू, बेटा इसके बाद में यहाँ पे ये दो कॉमन नंबर है, इसकी हाईएस्ट पावर 3 की पावर 3 इंटू 7। 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 इंटू 3 की पावर 3 27 इंटू 7। 16 इंटू 7 7 जा 49, कैरी लगा 4, 7 2 जा 14, 4 18। अब 16 की 189 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 16 की कराएंगे 189 से मल्टीप्लाई, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा आंसर 324। दिस इज एलसीएम। ओके, अब बेटा हमको निकालना है यहाँ पे एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, केवल कॉमन नंबर को लिया जाता है, उनमें लीस्ट पावर वाले को। तो दो नंबर कॉमन है, एक 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है। तो बेटा 2 में लीस्ट पावर 2 है, 2 की पावर 1 इंटू यहाँ पे लीस्ट पावर 3 है ओनली, तो इज इक्वल टू 6 एचसीएफ। बेटा पीछे वाले दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने, उनमें एलसीएम एचसीएफ को हमने केवल फाइंड किया था, बट उसमें हमको ये फार्मूला दे रखा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये भी वेरीफाई करना था, तो वो खुद से कर लोगे। इस वाले को हम करा दे रहे हैं यहाँ पे। अब फार्मूला है हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। बेटा एलसीएम आया है हमारा यहाँ पे 3024 इंटू एचसीएफ 6 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स क्या है, एक फर्स्ट नंबर है 336 प्रोडक्ट 54। बेटा इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे हम, 6 4 जा 24, अब 6 2 जा 12, 12 में 2 को ऐड करेंगे 14, 6 3 जा 18 इज इक्वल टू, बेटा इनका प्रोडक्ट करा देंगे तो सेम यही नंबर आएगा। ये देखो हमारा जो फार्मूला दे रखा था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये भी वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। अब बेटा थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हालांकि अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किए हैं क्वेश्चन। अब इसको भी बेटा हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। थर्ड वाले क्वेश्चन में टोटल 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों को एक बाई एक करके सॉल्व करते हैं बेटा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है बेटा 12 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 की पावर 2 4 होता है, 4 3 या 12 होता है। 15 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 एंड 21 इज इक्वल टू 7 इंटू 3। बेटा यहाँ पे हमको एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन नंबर 3 है एंड इन्वॉल्विंग नंबर 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7
बेटा ये आ जाएगा हमारा 2 की पावर 2 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 7 इक्वल टू 6 7 जा 42, यानी कि 420 एलसीएम निकल के आया। एंड फाइनल हमको फाइंड करना है एचसीएफ। बेटा एचसीएफ ओनली कॉमन नंबर लिया जाता है, तो कॉमन नंबर क्या है 3, दिस इज एचसीएफ। एंड सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारा 17 23 एंड 29। अब बेटा 17 के फैक्टर करेंगे तो 17 इंटू 1 ही आएगा यहाँ पे हमारा, क्योंकि 1 बेटा एक ऐसा नंबर होता है, ये हर एक नंबर का कॉमन फैक्टर होता है हमारा, हर एक नंबर का फैक्टर होता है। एंड 23 इज आल्सो प्राइम नंबर, तो देन 23 इंटू 1, 29 इज इक्वल टू 29 इंटू 1, ये आ गया बेटा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहाँ पे फाइंड करना है बेटा एलसीएम। एलसीएम फाइंड करेंगे यहाँ पे। अब बेटा एलसीएम फाइंड करना है हमको यहाँ पे तीनों नंबर का। एलसीएम इज इक्वल टू 17 इंटू 23 इंटू 29। बेटा इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 17 3 जा 51, 51 का 1 कैरी लगा 5, 17 2 जा 34, 34 में 5 ऐड करोगे 39। अब बेटा 391 की मल्टीप्लाई करेंगे 21 से यहाँ पे हम, तो बेटा यहाँ पे आएगा हमारा 11,339, ये हमारा एलसीएम निकल के आ गया। अब फाइनली हमको निकालना है एचसीएफ। बेटा एचसीएफ में यहाँ पे हमारा कोई नंबर कॉमन नहीं, जब कोई कॉमन नहीं होता तो क्या कॉमन हो रहा है 1 1 कॉमन हो रहा है, तो एचसीएफ हो गया 1। एंड लास्ट प्रॉब्लम है हमारी 8 9 एंड 25, तो देन 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 की पावर 3, 9 इज इक्वल टू 3 की पावर 2 एंड 25 इज इक्वल टू 5 की पावर 2। एलसीएम सीधे बेटा इनकी मल्टीप्लाई करा देंगे, 8 इंटू 9 इंटू 25, 8 9 जा 72 इंटू 25, 25 2 जा 50 कैरी लगा 5, 25 7 जा 175, 175 में यहाँ पे बेटा 5 को ऐड करेंगे 180, दिस इज एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ बेटा यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की 3 प्रॉब्लम थी, इनको हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की प्रॉब्लम को सॉल्व। तो बेटा अभी तक हमने 3rd क्वेश्चन किया था, अब क्वेश्चन नंबर 4th वाले को कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है, गिवन दैट एचसीएफ 306,657 इज इक्वल टू 9। बेटा दो नंबर दे रखे हैं 306 एंड 657 का एचसीएफ 9 दे रखा है, एंड इनका क्या निकालना है हमको एलसीएफ फाइंड करना है बेटा। तो जस्ट अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 में एक फार्मूला वेरीफाई किया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, बस वही फार्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे, आंसर आएगा हमारा यहाँ पे। सॉल्यूशन बेटा फार्मूला क्या होता है, वी हैव, फार्मूला क्या होता है एलसीएम फाइंड करना, तो फार्मूला हो जाएगा एलसीएम 306, 657
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो बेटा दो नंबर का प्रोडक्ट होगा 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन HCF 306, 657। बेटा यहाँ पे लगा देते हैं 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन, बेटा HCF, इसका HCF कितना दे रखा है 9, 9 से डिवाइड करेंगे इसको, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, फाइनली आया 34 मल्टीप्लाई 657। बेटा इनकी जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा हमारा 22,338। दिस इज LCM। बेटा यहाँ पे हमको दो नंबर दे रखे थे, उनका HCF गिवन था, LCM को फाइंड करना था। जस्ट इसका अपोजिट भी आ सकता है एग्जाम में हमारा, अगर LCM गिवन होगा HCF निकालना होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे HCF आ जाएगा और यहाँ पे LCM आ जाएगा। ठीक है, इनका प्रोडक्ट करा देंगे, इसको हम यहाँ पे राइट साइड में भेजेंगे और इसको लेफ्ट साइड में भेज देंगे यहाँ पे। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। यहाँ पे कह रहा है एक्सप्लेन बाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। ठीक है बेटा, यहाँ पे दो क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला है हमारा एंड सेकंड क्वेश्चन ये वाला है। इन दोनों को हमको ये बताना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, तो बेटा कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, अ नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसा नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो इसको बेटा सॉल्व करते हैं। वी हैव 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो पहले फर्स्ट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम बेटा ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। अब देखो दोनों टर्मों में कॉमन क्या हो रहा है, 13 कॉमन हो रहा है, तो 13 को क्या करेंगे यहाँ पे हम कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ पे बचा 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, 13 ब्रैकेट में 11 7 जा 77 प्लस का 1 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 78। अब देखो बेटा यहाँ पे जो नंबर मिलेगा हमको 17, 78 और 13 की जब प्रोडक्ट हम कराएंगे, प्रोडक्ट के नाम पे जो नया नंबर मिलेगा हमारा, ठीक है, वो नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा ऑलरेडी। क्यों कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि इसके बेटा 2 से अधिक फैक्टर होंगे। एक तो खुद 78 फैक्टर होगा, एक 13 फैक्टर होगा और एक इसका 2 भी फैक्टर हो जाएगा और 1 भी फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। सेम तरीके से सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। बेटा यहाँ पे भी एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, 2 टर्म है, दोनों टर्मों में ये नंबर 5 कॉमन हो रहा है दोनों से। 5 को कॉमन करोगे तो यहाँ पे बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1। इनको आप मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 6 जा 42 इंटू 4 3 जा 12 इंटू 2 1 जा 2 प्लस 1 5। अब बेटा 42 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू 12 प्लस का 1 5
अब 12 की मल्टीप्लाई 84 से कराएंगे। 12 4 जा 48, कैरी लगा 4। अब 12 8 जा 96, 96 में 4 को ऐड करेंगे तो 100 आएगा, प्लस का 1 इक्वल टू 5 इंटू 1009। बेटा ये भी हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया हमारा, क्योंकि इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। एक खुद 5 होगा और एक 1009 होगा एंड एक 1 होगा। तो नॉर्मली 3 फैक्टर तो हो ही गए। जब जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। दिस इज कंपोजिट नंबर। अब बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले हम रीड करते हैं आराम से, उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक बेटा खेल का मैदान है, वो गोलाकार बना हुआ है इस तरह का। जो खेल का मैदान है वो गोल बना हुआ है इस तरह का, ठीक है, गोलाकार बना हुआ है। अब उसमें बोला है कि सानिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अब बेटा ये जो खेल का मैदान है इसका जो सानिया है वो 18 मिनट लेती है एक पूरा चक्कर करने में, ठीक है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। अब बेटा जो जबकि रवि है वो सेम पूरा चक्कर करने में कितना मिनट का समय लेता है, 12 मिनट का समय लेता है, ठीक है। अब बेटा जो जो मिनट जिसने लिए हैं उनको पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सोनिया टेक्स 1 राउंड इज इक्वल टू 18 मिनट। बेटा जो सोनिया है वो एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लेती है एंड रवि टेक्स 1 राउंड इज इक्वल टू 12 मिनट। रवि उसी एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट का समय लेता है। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है यहाँ पे, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अब हम अगर मान लें कि भी दोनों सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं एट सेम टाइम और सेम समय पे, गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर बेटा सानिया इधर एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो जो रवि है वो भी किधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। अब बेटा ये दोनों जब घूम के आएंगे इस तरह से यहाँ पे, तो ये दोनों यहाँ पे आके कितने मिनट पे मिलेंगे आके। तो हमको क्या निकालना है इन दोनों का, बेटा हमको इन दोनों का निकालना है एलसीएम। तो बेटा यहाँ पे हम 80 मिनट किसके हैं, सानिया के, एंड 12 मिनट किसके हैं, रवि के। इन दोनों का पहले फैक्टर करेंगे यहाँ पे। 18 इज इक्वल टू, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 की पावर 2 एंड 12 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3। बेटा हमको यहाँ पे निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, जो कॉमन नंबर होते हैं, बेटा दोनों नंबर कॉमन है, यहाँ पे 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। जो कॉमन नंबर होते हैं उनमें हाईएस्ट पावर को लेते हैं, ग्रेटेस्ट पावर को। तो बेटा इन दोनों में 2 की पावर 2 ये ग्रेटेस्ट पावर है, इंटू 3 की पावर 2। तो बेटा यहाँ पे आ गया 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 इंटू 3 की पावर 2 इक्वल टू 9। 9 4 जा 36 मिनट। अब बेटा सानिया और रवि जो हैं वो दोनों जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पे 36 मिनट के बाद सेम पॉइंट पे आके मिलेंगे, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एक गोलाकार खेल का मैदान है, ठीक है, ये गोलाकार खेल का मैदान है। अब
एक सानिया है और एक रवि है। तो बेटा सानिया एक चक्कर कंप्लीट करने में 18 मिनट का समय लेती है, जबकि रवि इसी गोलाकार मैदान का एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट का समय लेती है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर वो दोनों सेम पॉइंट से सेम समय में और सेम डायरेक्शन में अगर चक्कर को लगाएं तो वो सेम पॉइंट पे कितने मिनट में आके दोबारा मिलेंगे। तो बेटा हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे 18 और 12 का, ठीक है। तो 18 के फैक्टर कर लिए 2 × 3 की पावर 2 एंड 12 के फैक्टर कर लिए 2 की पावर 2 × 13। तो बेटा यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लिए, जो एलसीएम निकल के आएगा वही बेटा इनका जो टाइम होगा मेजर किया जाएगा कि ये 36 मिनट के बाद में दोनों एक ही पॉइंट पे आकर के मिलेंगे। अब बेटा इसकी जो सेकंड एक्सरसाइज है और उससे पहले के जो एग्जाम्पल्स हैं इरेशनल नंबर वाले, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।